नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचे। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। वादी कश्मीर में लॉकडाउन जारी, शबाना कर्फ्यू और लोग घरों में मासूर। जम्मू कश्मीर में मजीद 18 अफराद कोरोना मुतासिर, बेटे के बाद बाप भी कोरोना से जाम बहक। मुल्क में कोरोना के 4,213 नए केस, कुल तादाद 67,000 से ऊपर। आलमी दुनिया में 2,86,000 अफराद हलाक, अमेरिका में 21,000 से ज्यादा। भारत ने कोरोना के साथ जंग में जीत हासिल की है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दावा। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह अलील AIMS अस्पताल में जेर इलाज। मुसाफिर रेलगाड़ियों को दोबारा शुरू करने का ऐलान, टिकटों की रिजर्वेशन जारी। वादी में 2G इंटरनेट सर्विस बहाल, 4G मोबाइल सर्विस बहाल होने की उम्मीद खत्म। सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करे जिला कमिश्नर बारामुल्ला। डिप्टी कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनई का खान साहब में कायम किए क्वारंटीन मराकज का दौरा। बारामुल्ला में ATM को लूटने की कोशिश नाकाम, पुलिस ने 2 चोरों को दबोच लिया। मशहूर मुसन्निफ और गीतकार जावेद अख्तर मुसलमान नहीं, आसिम वकार का इल्जाम। फौरी तौर तनख्वाहें वागुजार की जाए, स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन का जबरदस्त एहतजाज। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तिबी अमले का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, अस्पताल को कोविड फ्री बनाने का किया मुतालबा। जमीयत अहले हदीस की जानिब से जरूरतमंदों, मिस्कीनों और मुस्तकीन में एशियाई खुर्दनी की किट फराहम। अब खबरें तफसील के साथ। जहां वादी कश्मीर में लॉकडाउन मुसलसल जारी, सड़कें सुनसान नजर आती हैं और बाजारों में हर तरफ वीरानी ही वीरानी देखने को मिल रही है, वहीं सरकारी बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 18 टेस्ट मुस्बत आए हैं, जिनमें 6 का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया जाता है। और इस तरह अब तक जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की तादाद 879 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना वायरस से बेटी की मौत के 4 रोज बाद आलमगीरी बाजार श्रीनगर का शहरी खुद भी कोरोना में मुब्तला होकर जान बहक हो गया। इस तरह अब तक जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 10 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और पहली बार एक दिन में 4,000 से ज्यादा नए मामला सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना इन्फेक्शन के 4,213 नए केस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 67,000 से ज्यादा हो गई है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अब तक 67,152 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिनमें 2,206 लोग हलाक हो चुके हैं। देश में अब तक 20,917 लोग कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और 44,029 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि टोटल केसेस में 4,213 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, पर साथ में ही 1,559 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि हमारा टोटल रिकवरी रेट अब 31.15% हो चुका है। कुल कंफर्म केसेस की संख्या इस समय 67,152 है। आलमी सतह पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर मुतासरीन की तादाद 42.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है और हलाक होने वालों की तादाद 2,86,000 के करीब पहुंच गई है। इसी दौरान वादी में 6 रोज के बाद अगरचे कुछ इलाकों में 2G इंटरनेट सर्विसेज को कल रात देर गई बहाल किया गया, तहम पुलवामा और शोपियान अजला में मोबाइल खदमात बदस्तूर मुअत्तल रही। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल होने की उम्मीद उस वक्त खत्म हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कोई हुक्म सादिर करने से साफ इनकार किया, जिस पर रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम में काफी नाराजगी पैदा हो गई है। स्ट्रेस पैदा कर दिया है, बच्चे भी स्ट्रेस में हैं, हम भी स्ट्रेस में हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही है ये क्या बात है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि आप इस पर नजरसानी करें और हमारे जो LG साहब हैं वो इस पर खसूसी नजर रखें कि वो खुद बता रहे थे कि यहाँ पे हम क्लास वर्क जो है इसको सफर नहीं होने देंगे। एक तो हमारा स्कूलों में क्लास वर्क से सफर हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है और घरों में बच्चे कुछ अंगेज थे, पढ़ रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत कुछ
हासिल कर रहे थे, अब वो भी हमसे छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हम आदर करते हैं, लेकिन अनजस्टिस है ये जो हमारी जो जमहूरियत के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आप किसी भी ऐसे जगह पे, ऐसे इलाके में 4G का नेट बंद नहीं कर सकते, जो उनका अपना हक होगा। हमारे बच्चों की जहां तक तालीम का सवाल है, तालीम खत्म हो गई है, क्योंकि इट्स नॉट फर्स्ट टाइम कि हम लोग सफर कर रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन का 2 महीना हो गया, लेकिन यहाँ पर जो इंटरनेट का सवाल है वो पिछले 8 महीनों 9 महीनों से जो है हमारे यहाँ नेट बंद है, और उसके साथ साथ हमारी जो बच्चों की जो एजुकेशन है वो तबाह होगी। इवन कि आपके डॉक्टर्स आपस में व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो वो एक दूसरे से सजेशन लेते हैं, खास करके जब कोविड-19 की जंग जो है महामारी के खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है उस टाइम पे, और डॉक्टर्स अपना वो नहीं यूज कर सकते, एक दूसरे के साथ चैट नहीं कर सकते। इट्स बिग अनफॉर्चुनेट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वज़राए आला से कोविड-19 और लॉकडाउन के हवाले से वीडियो मुलाकात करते हुए अपने इब्तिदाई रिमार्क्स में कहा, इस बार हमने तमाम वज़राए आला को बोलने की दावत देने का फैसला किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दी इलाकों को वबाई मर्ज से पाक रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुसाफिर ट्रेन चलाने की इजाजत देकर एक बड़ा कदम उठाया, जिसके लिए आज ऑनलाइन बुकिंग का आगाज हुआ और कल से ट्रेन शुरू होगी। मीटिंग में मार्च के आखिर से लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हजारों तारिकीन वतन के लिए तमाम रियासतों के वज़राए आला ने इस बहरान के बारे में तशवीश का इजहार किया। वजीर आजम ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत ने कोरोना के साथ जंग में जीत हासिल की है। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को कल उस वक्त एम्स अस्पताल में दाखिल किया गया जब उन्हें नई दवाई लेने के रद्द अमल में सीने में दर्द और जलन शुरू हुआ। वही डॉक्टर ने कहा कि वो मुस्तकम है और एम्स के कार्डियोथोरेसिक सेंटर में डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। हिंदुस्तानी रेलवे ने आम मुसाफिर रेलगाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। रेलवे की जानिब से दी गई जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन 11 मई शाम 4 बजे शुरू हो गई है और पहले ही रोज शाम देर गए तक मुख्तलिफ रियासतों में दरमांदा पड़े लोगों, बशरूर मजदूरों, ताजरों, तालाब और बीमारों ने अपने घरों को लौटने के लिए रेल बुक या रिजर्वेशन करा दी। हिंदुस्तानी रेलवे की जानिब से कहा गया है कि शुरू में 15 जोड़े ट्रेन चलाई जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने एशियाई जुरिया की दस्तयाबी का जायजा लेने के लिए तहसील खान साहब में कायम किए गए क्वारंटीन मराकज का दौरा किया। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि दौरे का मतलब है कि रेड जोन वाले इलाकों में रहने वाले अफराद को भी किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खान साहब से हमारे 8 केसेस आए थे 3 गाँव से, एक गुरवट खर्द, केच और फस्तवार, 3 गांव जहाँ से 8 केसेस आए हैं। तो यहाँ हमने इसलिए आज रिव्यू लिया कि एसेंशियल सप्लाईज, मेडिकल जो है इमरजेंसी के लिए क्या अरेंजमेंट्स वगैरह है। तो आई एम सेटिस्फाइड कि पुलिस और मेडिकल ऑफिसर्स, एसडीएम साहब सभी यहाँ एक्टिव हैं और सभी ख्याल रख रहे हैं कि लोग मूवमेंट ना करें। जिला बारामूला के कमिश्नर जीएन यतू ने कल बारामूला में कई इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान जिला कमिश्नर ने लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें। कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक में हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में कुछ नए केसेस आए थे। अगरचे सारे के सारे केसेस जो है वो ट्रेस हो गए हैं, आइडेंटिफाई हो गए हैं और हमें उस हवाले से कुछ जो है एरियाज़ को रेड जोन डिक्लेयर करना पड़ा ताकि वहाँ लोगों का आना जाना जो है महदूद रहे। ये इस वायरस को फैलाने में एक मौसर एक कदम है। लेकिन इसके अलावा एक अच्छी खबर ये है कि हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 40% के आसपास के लोग जो है अभी तक रिकवर हो चुके हैं। ये भी आया था कि मस्जिदों में अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं जो है बाजमात नमाज जो है वो अदा करने की। उनको मैंने सख्त वार्निंग दी है। इसमें उलमा हजरात ने पहले ही फतवा दिया है कि घरों में नमाज पढ़े, इंक्लूडिंग तरावी, और उस हवाले से मेरी उनको दोबारा गुजारिश होगी कि वो इस पर अमल करे और उनके साथ हम दोबारा से मीटिंग कर रहे हैं। अगर वो समझाने से नहीं समझेंगे फिर हमें और कोई सख्त कदम जो है। इसी दौरान पुलिस ने बारामूला में एटीएम को लूटने की कोशिश करने वाले 2 चोरों को पकड़ लिया। पुलिस जराये के मुताबिक चोरों ने जेके बैंक एटीएम को लूटने की कोशिश की है लेकिन नाकाम रहे।
जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन से वाबस्ता मुलाजमीन ने कल अपने दफ्तर राजबाग में 3 महीनों से अपनी तनख्वाहों की अदम अदायगी पर जबरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी से फौरी तौर तनख्वाहें वागुजार करने की अपील की है। 178 से पहले थी, तो इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमें GLU में तब्दील किया जाए। और दूसरा ये कि हमारा 2 महीने से, पिछले 2 महीने से अभी हम तीसरा महीना चल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे गरीब मुलाजमीन बहुत ही परेशानी की हालत में इस वक्त इस महामारी की वबा में बहुत ही परेशान हैं। हमारे मुलाजमीन दूर दराज इलाकों में, जंगलों में इस वक्त तनख्वाह के बगैर ड्यूटी देते हैं। इस वक्त पाइप को तरस रहे हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से और दीगर आला अफसरान से अपील करते हैं कि हमारे हक में तनख्वाह जल्द अज जल्द वागुजार किया जाए। वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के तिबी अमले ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज में अस्पताल को 15 दिनों तक बंद करके कोविड फ्री बनाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया की लापरवाही से पूरा अस्पताल कोविड-19 में तब्दील हुआ है, जिसकी वजह से मुलाजमीन को काफी खतरा लाहक है। हम यहाँ सुपर स्पेशलिटी का हर एक मुलाजिम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, चाहे स्वीपर है, सिक्योरिटी गार्ड है, डॉक्टर है या टेक्नीशियन है। अशुन प्रोटेक्टिव गियर ये कहें, हमारा हॉस्पिटल पूरा कोविड बन गया है। न सैनिटाइजेशन टनल, न फैसिलिटी, अभी तक हॉस्पिटल बंद भी नहीं हुआ। डिमांड ये है कि दिन सा एकोमोडेशन, हमें एकोमोडेशन चाहिए। जो अंडर सस्पेक्शन है, हम सब अंडर सस्पेक्शन है, हर एक के लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हॉस्पिटल कम से कम 15 दिन के लिए बंद होना चाहिए, कोविड फ्री रहना चाहिए, एक सैनिटाइजेशन टनल लगनी चाहिए। एकोमोडेशन डायरेक्ट कंटैक्टस मज आमुत या इनडायरेक्ट कंटैक्टस मज तिमन करिन सा क्वारंटीन, सन फैमिली मुत्रविन थ्रेटस मज के तिम करिन अजाब के ये शीरीन बाग पे तो सी पर सिक्योरिटी वाल गई 14 प्राइवेट स्टाफ वाता और दपान तुम प्राइवेट ना तुंद खुद यह वर्दी ना तुंद खुद कह चीज इथे पे करान रुपये 6 सासन पे, मगर ये मन कि सह यमिस गर किन का हिसाब सारी ये गरीब, चाहे सिक्योरिटी चाहे सी पर यहां कि सान खुद गवर्नमेंटस कहें। अगर ये पेशेंट नान क्या सोचान गोड़ गरीब तबके अत लागान बाथरूम छलान, सिंक छलान, पेशेंटन बेड छलान, यहां खुद कहें गवर्नमेंटस कि यम सोन जू बच सोन अयाल बच। मौजूदा लॉकडाउन और बंदिशों की वजह से जहां इक़्तिसादी तौर पसमानदा, मुस्तकीन और ज़रूरतमंद लोग मुख्तलिफ परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं, वही इंसानी जज्बे के तहत वादी में रजाकार तंजीमें मुसलसल उन ज़रूरतमंदों में एशियाई खुर्दनी के सामान फराहम करने में अहम रोल अदा कर रही हैं। इसी सिलसिले में जमात अहले हदीस भी लगातार पिछले 1.5 महीने से ज़रूरतमंदों, मिस्कीनों और मुस्तकीन में एशियाई खुर्दनी के किट फराहम कर रही है। जमात अहले हदीस जम्मू कश्मीर का ये रिलीफ मिशन अल्हम्दुलिल्लाह माह मुबारक की पहली तारीख से यहाँ पर बरसरे कार है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अब तक श्रीनगर के तमाम इलाका जात तक ज़रूरतमंद और लॉकडाउन के नतीजे में कमज़ोर तबकात तक अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत पहुँचाने में कामयाब हुए हैं। इस वक्त हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 20-25 रज़ाकार हर वक्त एक्टिव होते हैं, 3-4-5 गाड़ियाँ भी लगी होती हैं जो एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत हर इलाके तक सोशल डिस्टेंस और दूसरी माहिरीन तिब की आरा को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत ज़रूरतमंदों तक ये पहुँचाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले खैर जमात के जो अहबाब हैं कौम मिल्लत के, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके हमारे साथ ताउन किया और आइंदा भी हमें ज़रूरत है। हम अब तक 4 से 5 हज़ार फैमिली तक पहुँच गए, लेकिन बस इसी पर नहीं कर रहा है क्योंकि ये सफ़र बहुत तवील है। आज भी देख रहे हैं आप यहाँ पर हमने इस वक्त जो तैयारी आज की है वो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ है, इसी तरह बांडीपोरा भी अभी हमें पहुँचना है, गांधरबल भी पहुँचना है, बड़गाम भी पहुँचना है। श्रीनगर के अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 80-70% इलाकों तक हम पहुँच पाए और अपने महदूद इम्कानात के साथ जितना अब तक हम कर सके हम वो कर चुके।
लाउड स्पीकर पर अजान की नशरियात के मुतालिक फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मुसन्निफ और गीतकार जावेद अख्तर के रिमार्क्स पर रद्द अमल पेश करते हुए AIMAM के लीडर आसिम वकार ने कहा कि जावेद अख्तर मुसलमान नहीं है बल्कि जबरदस्ती के मुसलमान हैं। उन्होंने जावेद अख्तर पर इल्जाम लगाया कि उनके ताल्लुकात RSS के साथ हैं और वो मुसलमानों के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं ताकि उन्हें राज्यसभा की सीट मिल सके। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।